यशोदा, समझने का प्रयास करो। कान्हा का मथुरा जाना आवश्यक है। कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया है अपनी महाआरती में सम्मिलित होने के लिए। आओ, और बाबा के बिना और मेरे सखाओं के बिना जीवन होगा क्या मैया? नंद जी, ले जाइए मेरे कान्हा को मथुरा, और कंस को ये अवश्य बता दीजिएगा कि मेरे कान्हा को ठीक से पहचान ले। ये यशोदा का लल्ला है, देवकी का नहीं। आने वाले समय में कान्हा बालक को जो बनना है वो परम अवतार श्री कृष्ण मैया यशोदा के निर्णय से ही बनेंगे। हे विधाता, हे चतुर्भुज, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? जिस संतान को सुरक्षित रखने के लिए इतने वर्षों से हम संघर्ष करते आए हैं, आज उसी संतान को कंस ने गोकुल से मथुरा बुलाया। हे लीलाधर, क्या ये कंस के अंत का समय है या किसी आने वाली संकट का आरंभ? प्रभु, प्रभु, मेरा पुत्र, हे प्रभु, अब आपको ही उसकी रक्षा करनी होगी। प्रभु, आपको ही उसकी रक्षा करनी होगी। प्रभु, एक पिता का हृदय अपने पुत्र पर आने वाले संकट की कल्पना मात्र से ही कितना व्यथित हो उठा है। देवी, महाराज वसुदेव को यह भय है कि उनकी वर्षों की तपस्या, उनका बलिदान, उनका त्याग कहीं व्यर्थ ना चला जाए। क्या हम उनके इस भय को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते प्रभु? देवी, भय को केवल विश्वास से ही दूर किया जा सकता है। महाराज, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? मैं जानती हूं कि आप हमारी 8वीं संतान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, है ना? देवकी, कभी कभी हृदय भय से भर उठता है कि कहीं हमारी इतने वर्षों की तपस्या अधूरी ना रह जाए। हमारा पुत्र। नहीं महाराज, आप चिंता मत कीजिए। कंस तो क्या, इस संसार की कोई भी शक्ति हमारे पुत्र का अहित नहीं कर सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि देवकी ने अपने पुत्र को जन्म ही इसलिए दिया है ताकि वो उस पापी कंस का अंत कर सके। इसलिए जब तक कंस का अंत नहीं हो जाता, तब तक हमारे पुत्र को कोई संकट छू भी नहीं सकता। नारायण नारायण। प्रभु, माता देवकी का यह विश्वास वंदनीय है, किंतु प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा कि जिस महाराज वसुदेव ने श्री कृष्ण के जन्म की आकाशवाणी सुनी, जिन्होंने अपने आंखों के सम्मुख कारागार के द्वार को खुलते हुए देखा, किंतु देवी देवकी जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, वो आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। ये कैसे संभव हुआ प्रभु? देव ऋषि, भय और संशय हमें सत्य से दूर करते हैं। जब तक माता देवकी के मन में भय था, तब तक वह भी इसी प्रकार चिंतित थी, किंतु अब उनके मन में भय शेष नहीं बचा है, ना ही कंस के लिए और ना ही आने वाले कल के लिए। इसलिए उनका विश्वास प्रबल हो चुका है कि सत्य परेशान तो हो सकता है, किंतु पराजित नहीं। नारायण नारायण। लल्ला, हर समय बाबा के साथ ही रहना और इधर उधर अकेला मत जाना। ठीक है मैया।
ये मटकियों की माला क्यों पहनी है? इसका उत्तर तो नंदरानी ही दे सकती हैं। यशोदा, ये इसमें उत्तर देने वाली कौन सी बात है? मैं मेरे लल्ला के साथ मथुरा नहीं जा सकती, किंतु माखन तो जा सकता है ना। और दामोदर जी, मैं लल्ला के पास नहीं होंगी। मुझे पता चल जाता है यदि मेरे लल्ला को भूख लगती है, किंतु यदि तुम्हारी भूल बुद्धि के कारण मेरा लल्ला भूखा रह गया ना, तो गोकुल में प्रवेश करने का सोचना भी मत। हर 2 घड़ी में मेरे लल्ला को माखन खिलाते रहना, ठीक है ना? नंदरानी आप चिंतित ना हो, अब तो मेरे पास भूल बुद्धि की औषधि भी है। मैं स्वयं को भूल जाऊंगा, किंतु कान्हा को माखन खिलाना बिल्कुल नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ, जाइए, माखन रखिए। हाँ। नंद जी, मैं आपके साथ केवल अपना कान्हा नहीं भेज रही, किंतु अपनी श्वास से अपना जीवन भेज रही। यदि मेरे लल्ला को तनिक भी कुछ हुआ ना, तो यशोदा जीवित नहीं रह पाएगी। यशोदा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैया, मैं आपको वचन देता हूँ, जैसा मैं जा रहा हूँ वैसे ही लौटूंगा, पर जब मैं लौटूं तो मुझे मेरी मैया ऐसे ही मुस्कुराती मिलनी चाहिए। लल्ला, यशोदा, जाने का समय हो गया है। सारे गोकुलवासी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोकुलवासियों संग नंद लाला मथुरा नगरी को धाए चले हैं। मैया यशोदा के नैनन में अश्रु की गंगा बहाए चले हैं। भ्रम के दौड़ को लेकर कान्हा ममता मोह छुड़ाए चले हैं। देखेंगे फिर जन्म धरा को मन में अति हर्षाए चले हैं। इससे पहले कि गोकुल के बच्चे मथुरा पहुंचे, मुझे कंस की योजना का पता लगाना होगा। शस्त्र क्या मैं देखता हूं। भगवान, आप यहाँ? अक्रूर, आप यहाँ? मैं तो वो निरीक्षण करने आया था। मैं भी निरीक्षण करने आया था, पर भगवान कंस की दिव्य दृष्टि कह रही है कि तुम मेरी उस योजना का पता लगाने आए थे जिसके द्वारा मैं गोकुल के बालकों की हत्या करने वाला हूं। नहीं भगवान, मैं भला ऐसा कैसे सोच सकता हूं? तो सोचो, कोई ऐसी कूटनीतिक चाल सोचो अक्रूर, जिससे गोकुल के बाल गोपालों की हत्या भी हो जाए और भगवान कंस पर किसी को संदेह भी ना हो। अक्रूर, तुम गोकुल के बालकों को मृत्युलोक पहुंचाने की योजना बनाओ। मैं उनके स्वागत की तैयारी करता हूं। अक्रूर, यदि बालकों की हत्या की तुम्हारी ये योजना सफल रही, देवकी और वसुदेव की हत्या तुम ही करोगे, तुम ही करोगे। जन्मभूमि की ओर नारायण उत्सुक मन से जाए रहे हैं।
जिस पथ से प्रभु आए थे वही स्वागत में बुलाए रहे हैं। जगत पिता जगमाही जगदीश्वर अधर्म का निश्चित नाश करेंगे। प्रभु, नंदलाल को मथुरा की ओर जाता देख माता देवकी के लिए प्रसन्नता हो रही है, किंतु नंदलाल के लिए मन चिंतित भी हो रहा है। यदि कंस का षड्यंत्र सफल हो गया, यदि कंस के सम्मुख नंदलाल का भेद खुल गया, तो नंदलाल क्या करेंगे प्रभु? देवी, कंस की नगरी में कान्हा क्या क्या करेंगे, ये तो कान्हा के मथुरा पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। रुकिए 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 रुकिए, गोकुलवासियों, रात्रि विश्राम हम यहीं करेंगे। अग्नि के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करो। बाबा, मुझे एक बात जाननी है, वो बालक कौन है जिसका कंस शत्रु है? कान्हा, वो बालक देवी देवकी और महाराज वासुदेव की 8वीं संतान है। मैया देवकी? वही न बाबा जो कारागार में रहती है? वो कारागार में नहीं रहती, कंस ने उन्हें बंदी बनाकर कारागार में भेज दिया है। किंतु क्यों बाबा? यदि देवी देवकी और महाराज वासुदेव मुक्त रहते तो वो अपने लल्ला की सदैव रक्षा करते। वैसे ही ना बाबा, जैसे आप और मैया मेरी रक्षा करते हो। हाँ कान्हा, ठीक वैसे ही। नारायण नारायण प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? आज नंदलाल स्वयं अपनी ही कथा सुन रहे हैं प्रभु। देव ऋषि, कान्हा मात्र अपनी कथा ही नहीं सुन रहे हैं, अपितु अपने इतिहास से भी परिचित हो रहे हैं। मनुष्य के लिए अपने जीवन का आधार जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास जाने बिना हम अपने वर्तमान का उद्देश्य निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ ये है प्रभु कि अब यहीं से कान्हा की कृष्ण बनने की यात्रा आरंभ होती है। आप सत्य कह रही हैं देवी। बाबा, मैया देवकी का वो बालक कौन है और वो कहाँ रहता है? कान्हा, वो बालक कौन है और कहाँ रहता है ये कोई नहीं जानता। मैया देवकी भी नहीं जानती है? नहीं कान्हा, वो भी नहीं जानती। तब तो देवकी मैया और वासुदेव बाबा दुखी होंगे ना बाबा? महाराज, गुरुजी, महाराज, ये लीजिए महाराज, मुक्त कर दीजिए मुझे इस भार युक्त जीवन से। अखरोट जी, आप क्या कह रहे हैं? महाराज, गोकुल के जिन बालकों की रक्षा करने का दायित्व आपने मुझे दिया था, आज कंस ने उन्हीं बालकों की हत्या की योजना बनाने को कहा है। महाराज, मैं उस पापी के हाथों नहीं मरना चाहता, इसलिए आप मेरा अंत कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए मुझे इस शापित जीवन से महाराज। उठिए अक्रूर जी, उठिए, शांत हो जाए अक्रूर जी। कैसे शांत हो जाऊं महाराज? ये अक्रूर न आपको इस कारागार से मुक्त करवा पाया और न आपके संतानों की रक्षा कर पाया महाराज। अक्रूर जी, जय और पराजय ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में तो होता है सिर्फ धैर्य और धर्म से अपना कर्म करना। कंस ने आपको गोकुल के सभी बच्चों की हत्या करने का कार्य सौंपा है, परंतु सत्य तो यह है
कि कंस इस कार्य को पूरा करने की कोई और योजना अवश्य बना चुका होगा। कंस दो मुँहे सांप की तरह है अक्रूर जी। वो आपसे केवल इतना चाहता है कि आप कोई भूल करें, और आपकी ये भूल कंस के लिए हमारी 8वीं संतान तक पहुंचने का मार्ग बन जाएगी। अक्रूर जी, युद्ध जीवन देकर नहीं अपितु जीवित रहकर जीता जाता है। इसलिए आपको भी जीवित रहना होगा। क्यों आज्ञा महाराज। रुकिए रुकिए रुकिए, यहां से मथुरा की सीमा प्रारंभ होती। अपने बैल यहां छोड़कर हमें पैदल ही प्रस्थान करना होगा। आइए। चक्रधारी विष्णु, तूने अपने छल से मेरे 8वें भांजे को मुझसे, उसके मामा से अलग कर दिया था, किंतु आज तेरा छल हार गया और मेरा प्रेम जीत गया। अपने प्रिय भांजे को मैं गोद में उछाल उछाल कर खिलाना चाहता था। आज वो उछल उछल कर गोकुल के बालकों के साथ मेरे पास आ रहा है। जिस खेल को तूने आरंभ किया था विष्णु, उसे समाप्त करने का समय आ गया, समय आ गया। इतनी बड़ी प्रतिमा, उतना से भी बड़ी प्रतिमा। ये किसकी प्रतिमा है बाबा? ये भगवान कंस की प्रतिमा है कान्हा। मुझे लगा किसी असुर की प्रतिमा है बाबा। बोल ओम कंसाय नमः, बोल ओम कंसाय नमः, बोल 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 ओम कंसाय नमः। ओ मूर्ख, ये भगवान कंस की नगरी है और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा चक्रधारी विष्णु नहीं आएगा। बोल कंसाय नमः, बोल बोल बोल। बोल बोल मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे जल चाहिए, जल। जल चाहिए? ये लो जल, पियो। पुकारो अपने विष्णु भगवान को, कहो उनसे कि स्वयं यहाँ आए और जल पिलाएं अपने भक्तों को। बाबा, ये सैनिक सब लोगों को दुख क्यों दे रहे हैं? कान्हा, उधर मत देखो, वो बुरे सैनिक हैं। चलो यहाँ से। बाबा, यदि हम बुराई को देखेंगे नहीं तो इसका अंत कैसे होगा?
स्वागतम गोकुलवासियों।